और यहाँ पे उनकी कब्र के साथ साथ 150 से ज़्यादा कब्र है। So hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Kasim, a travel blogger. हुमायूं टॉम अपने आप में एक मुग़ल आर्किटेक्चर का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ये रेड स्टोन और वाइट मार्बल से मिलकर बना हुआ है। और यहाँ ऊपर आने के बाद आपको दोनों फीलिंग आएगी। एक तो ठंडी ठंडी हवा इस साइड से लग रही है और दूसरी साइड से गर्मी के थपेड़े लग रहे हैं। तो खैर कोई बात नहीं, मज़ा तो आ रहा है। आई एम एन्जॉइंग इट एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ Humayun Tomb. Today we are taking you on a stunning journey to one of Delhi's most iconic heritage sites, Humayun Tomb. Trust me, this place is not just a treat for the eyes, it's packed with royal history, Mughal architecture and some serious Instagram vibes. Let's go! Humayun Tomb is a UNESCO World Heritage Site and the first garden tomb in the Indian subcontinent. It was built in 1570 by Humayun's widow, Hamida Banu Begum. About 9 years after he died, it sounds like a true love, right? तो आज का पार्ट 2 व्लॉग होने वाला है और हम जाने वाले हुमायूं का मकबरा। हम सबसे लास्ट में जाएंगे। अब बचा है बू हलीमा का मकबरा। तो बू हलीमा का मकबरा जाने के लिए सामने सीधे स्ट्रेट जाना होगा। ये आप जो देख रहे हो ये बू हलीमा का गेट है, जिसे बू हलीमा का द्वार भी बोलते हैं। सो लेट्स गो गाइस। जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है मस्त से, अभी 9:30 ही हुआ है और धूप ऐसी हो रही है कि मानो 12 बज रहे हो। लेकिन थैंक गॉड ये हवा चल रही है। हवा थोड़ी ठंडी चल रही है अभी तक तो, पर धूप में बहुत तेजी है। तो हम कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी आगे का मोनूमेंट्स कवर करने के लिए। तो दिस इज द गेट ऑफ बू हलीमा, या राइट। एंड दिस इज समथिंग here you can see on my left. I think this is Bugalima's tomb. Let's go there and find out. I'm not sure but I think it is. वो फ्रंट में तो मेरे को दिख रहा है हुमायूं का मकबरा ही है, बट लेट्स सी व्हाट इज दिस फर्स्ट। वाओ, वेरी नाइस व्यू। आई वॉज राइट, दिस इज बू हलीमा का मकबरा। यहाँ पे मेंशन है, यू कैन सी। यस राइट। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस प्लेस। अब आए हैं तो ये भी कवर करते हैं। वाओ, सी वहाँ पे भी देखो सीढ़ियाँ हैं। अगर वहाँ से आप ऊपर चढ़ना चाहो तो चढ़ सकते हो, बट आई विल नॉट सजेस्ट कि ऊपर आप चढ़ो, क्योंकि रेलिंग नहीं है वहाँ पे ना, इसलिए रिस्की है। ओके लेट्स फाइंड आउट आगे का ऊपर का व्यू कैसा लगता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि सीढ़ी बड़ी टूटी फूटी सी है। ये है मकबरा, बू हलीमा का मकबरा। ऑलराइट गाइस, जैसा कि मुझे अभी यहाँ पे जानकारी मिली है कि खूबसूरती से बनाए गए हुमायूं के मकबरे के परिसर के पश्चिमी हिस्से में एक आयताकार घेरा है, जिसे आमतौर पर अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वे हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए यहाँ से गुजरते हैं। इस आयताकार घेरे में एक हरा भरा अच्छी तरह से सजाया हुआ बगीचा है, जिसमें एक चौड़ा साफ सुथरा रास्ता है जो आपको अंदर और बाहर ले जाता है। चारों तरफ से ये 2 प्रवेशद्वार बने हुए हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन सावधान रहें क्योंकि वहाँ काफ़ी अंधेरा है और आपको अंदर कोई घायल जानवर भी छिपा मिल सकता है। Alright guys, now we are at the Boo Halima's gate. You can see in right front of me. There are lots of people here. जैसे जैसे हम हुमायूं के मकबरा के पास आते जा रहे हैं, यहाँ पे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। लोग अब वापस जा रहे हैं क्योंकि गर्मी भी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर काफ़ी हाई हो गया है। ओके
बू हलीमा गेट के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है राइट इन फ्रंट ऑफ मी। यह विशाल दरवाज़ा बू हलीमा के मकबरे बगीचे तक जाता है, तो ये सब जानकारी यहाँ पे मेंशन की गई है। अब यहाँ पे हमें कुछ एक मैप दिख रहा है जो कि निज़ामुद्दीन अर्बन रिन्यूअल इनिशिएटिव। अच्छा, यहाँ पे इनिशिएटिव चल रहा है रिन्यूअल का, तो ये यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं। अभी हम हैं कहाँ 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 कहाँ, हुमायूं कॉम्प्लेक्स। आई थिंक वी आर सम हियर हियर, यस, क्योंकि इसके बाद अब हुमायूं का टॉम्ब है। और तो अभी सुंदर नर्सरी हम सबसे लास्ट में जाएंगे। राइट गाइज, एज यू कैन सी वी आर मच क्लोजर टू द हुमायूं टॉम्ब। ये अब इसका गेट है और इसके सामने जो मेरे ख्याल से है वो हुमायूं टॉम्ब ही है। पहुंच गए हम ऑलमोस्ट। यहाँ पार्किंग कहाँ से आ गई यार? अच्छा, होगा यार, यहाँ से भी कोई रास्ता होगा डायरेक्ट आने का शायद, कोई बात नहीं। ऑलराइट गाइस, मुझे एक चीज़ बतानी थी। जैसे ही आप हुमायूं टॉम्ब के लिए एंटर कर रहे होंगे तो ये जो गेट है ना, गेट से आप लेफ्ट आ जाना, और लेफ्ट आते ही आप मेरे पीछे दिख रहे होगे यहाँ पे आपको ठंडा एकदम चिल्ड वाटर प्यूरीफायर वाला पानी यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ मेरे पीछे आपको वॉशरूम वगैरह की सुविधा है, आप जा सकते हैं इजीली, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो अब अपन जो है फ्रेशन अप हो लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे पास में ही पब्लिक टॉयलेट था, वहाँ पे बहुत ही अच्छा वॉशरूम था। यहाँ पे पीने के लिए बेहतरीन पानी है, ठंडा, आप पानी पी सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब हम रेडी है हुमायूं टॉम्ब के लिए, और हमारे पास बैटरी 38% बची है। तो लेट्स सी क्या हो पाता है इस 38% की बैटरी में, हम कितना कवर कर पाते हैं। लेट्स फाइंड आउट। देयर इज सम हिस्ट्री stuff you can read after pausing the video. This is the whole structural map of the Humayun tomb. You can see in right front of me. It is very huge actually. Alright guys, हम गेट के पास आ गए हैं और अब चलो एंट्रेंस लेते हैं। यहाँ लॉट्स ऑफ वॉलंटियर्स नज़र आ रहे हैं। This is the Humayun tomb. You can see in right front of me. This design is actually, the Taj Mahal design is inspired by the Humayun tomb. Wow, look at the place. Yeah, sure. If you, can you say hi, please, on my channel? Hello. I'm going to get married on 24th of June. Oh wow, congratulations. What's your YouTube handle? My YouTube handle name is Kasim Raza. Kasim Raza. Kasim space Raza. Kasim Raza. Thank you. You take it out. Yeah. You want us to take a picture of you? Yes. Guys, अभी जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक श्रीलंकन कपल हैं जो कि जिनकी अभी शादी होने वाली है कुछ टाइम बाद, तो वो अपने वीडियो में आपने भी देखा। तो इससे इंस्पायर होके ताजमहल बना। और इसके बारे में एक और चीज़ आपको बताऊं, हुमायूं का जो टॉम्ब है वो उसकी डेथ के 9 साल बाद बनाया गया था, और उसकी वाइफ ने बनाया था, हामिदा नाम था उनका। और उनकी जो मौत हुई थी हुमायूं की, वो भी बड़ी अजीब तरह से हुई थी। लाइब्रेरी में थे और लाइब्रेरी की जो स्टेयर होती है उस पे से गिर के उनकी डेथ हो गई थी। और यहाँ पे उनकी कब्र के साथ साथ 150 से ज़्यादा कब्र है अप्रोक्सीमेटली। इसका आर्किटेक्चर आप देखोगे तो सिमिलर ही है। अगर मीनारे लगा दो तो ये ताजमहल लगेगा, और इसको वाइट कर दो पूरे को तो इट एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ ताजमहल। अब यहाँ पे स्टीप स्टेयर्स हैं जो जाती है हुमायूं टॉम्ब की ओर, तो ये स्टेयर्स हमें चढ़ के जाना पड़ेगा ऊपर। वॉच योर स्टेप प्लीज, क्योंकि ये बहुत ही खड़े खड़े जीने हैं, और चढ़ते चढ़ते फिर अपनी मंजिल हमें अपने सामने दिखने लगेगी। और गाइस, अगर इसकी रेलिंग की बात करें तो ये रेलिंग काफ़ी छोटी है, देखा जाए तो मेरे घुटने तक ही आ रही है, तो ये बहुत ही रिस्की है। आप इसके नियर बाय बताइएगा। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि पहले जो राजा और रानी जो होते थे उनके बच्चे जो होते थे वो उनको कैसे इससे थोड़ा दूर रख पाते होंगे। आई डोंट गेट इट, बट ठीक है। देखो यहाँ पे भी लिखा है रेलिंग से दूर रहना है। नाउ वी आर फॉरवर्डिंग टुवर्ड द grave of
हुमायूं। गाइस तो अभी 12 भी नहीं बजे हैं और गर्मी अपने प्रचंड प्रकोप पे आ चुकी है। आई मीन टू व्हाट। तो अभी अपने को एक और मोनूमेंट दिखा है, तो लेट्स जस्ट फिगर आउट ये मोनूमेंट किस चीज़ का बना हुआ है। तो इसको भी अपन छाता खोल लिया है भाई। हाँ, छाता इसलिए खोल लिया है क्योंकि गर्मी अब झेल नहीं रही है। हाँ, वहाँ पे कुछ तो है जो इसमें रिटर्न होगा कि ये क्या है। लेट्स फाइंड आउट गाइस। तो जो अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है बार्बर्स मकबरा। बाबर नहीं, बार्बर यानी कि नाई जो बाल काटता है ना वो। और इसको कंफर्म करते हैं हम यहाँ पे नाई का मकबरा के नाम से लोकप्रिय है। और राइट, ये तो थी जानकारी इसके बारे में। चलो अंदर चल के देखते हैं कि अंदर से कैसा व्यू है इसका। ओके, सामने यहाँ पे एक ग्रेव मेरे को दिखाई दे रही है। दो होना चाहिए एक्चुअली, हाँ दो है। हाँ, ये हो रखी है भी हालत। कोई नहीं, इट्स ओके। तो अभी हम जा रहे हैं नीले गुम्मद की तरफ, शायद यही रास्ता जाता है। आई थिंक आउट एंड फाइंड आउट। ये ही है, ये नहीं है क्या मकबरा? कहाँ है यार, नीला ऊपर तो दिख रहा था। ओ कुत्तों की फौज, झुंड में सुअर आते हैं बे। Alright guys, the Nila Gumbad, also known as the Blue Dome, is a historical tomb located within the Humayun's tomb complex in Delhi. It's considered one of the earliest Mughal era structure in the city, possibly predating Humayun tombs itself. So guys, this is the Blue Dome tomb. Behind me you can see, and there is also the railway station, the Hazrat Nizamuddin railway station nearby. So that sound is you are hearing in the background, too too, which is from the train engine. तो गाइस चलो एक बार अंदर चल के देखते हैं इस ब्लू टोम के अंदर क्या है। वैसे तो इसका बताया हुआ है कि बाहर से ये स्क्वेरिश है, बट सॉरी अंदर से ये स्क्वेरिश है और बाहर से ऑक्टा ऑक्टा डिजाइन है इसका, ऑक्टेन डिजाइन। हाँ ओके। टेक्सचर लग रहा है कि पुराने जमाने का ये। Oh, it is empty from inside. It is huge actually. वैसे मैंने इस जगह के बारे में गूगल किया तो इतिहासकारों को भी नहीं पता है इस जगह के बारे में कि इसका पर्पस क्या था, क्यों बनवाया गया था, एग्जैक्ट कब बनवाया गया था ये भी नहीं पता। बट हाँ, ये देखने में ब्यूटीफुल है। अंदर से इसको मरम्मत की जरूरत है क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। अंदर कुछ आए थे, आप देख सकते हो, इस्लामिक। आई थिंक ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। Yes, it is. So now I am signing off from the Blue Gumbad place. You can see right behind me. So guys, यही वाला गेट था जहाँ से हम आए थे। अब निकलते हैं। अब निकलने का टाइम हो गया है अपने। बैटरी भी ऑलमोस्ट डाई होने वाली है। देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं आगे ना। ये भी कुछ मोनूमेंट है, वो आई थिंक गुरुद्वारा है शायद। हाँ, गुरुद्वारा ही है। And the look, sorry, take two, and the view. All right guys, so right now we are about to signing off from Humayun Tomb, क्योंकि अब जो वेदर हो रहा है ना वो बर्दाश्त के बाहर जो हो रहा है। सीधी धूप पड़ रही है, बिना छाता के तो काम ही नहीं चलेगा भाई। अब निकलते हैं। ये देखिए, अभी जितना लंबा चलना है अपन को। अरे यार ये कैसा बनाया है यार, उबड़ खाबड़ सा। अच्छा पहले ग्राइंडिंग मशीन नहीं होती थी ना,
तभी सीधे सीधे पत्थर उन्होंने ठोक दिए। देखो ठीक से चला भी नहीं जा रहा यार इस पे तो। और अगर मैं कैमरे में देख के चलूँ तो मेरा तो मुंह ही टूट जाएगा यार। सारे पत्थर एक ऊबड़ खाबड़ से हो रखे हैं। अरे वाह, धूप चली गई। चलो, राहत मिली, थोड़ी तो राहत मिली। Alright guys, this is my time and we are signing off from the Himayu Tomb. So if you are new here in my channel, please go subscribe, like and share. Thank you. Thank you. Thank you so much. Bye bye. See you in the next video.